ये कोई तो ऐसा कनेक्शन है जहां इन्होंने ओवर किया है, ओवर इन्वेस्टमेंट इनका रहा है और वहां से इनको कुछ नहीं मिला, वहां से इनको वो नहीं मिला जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। दैट्स व्हाई दे आर रिग्रेटिंग कि मैंने क्यों यहाँ पर इन्वेस्ट किया। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नो ईगो, दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। किसी ने तो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चैलेंज किया है, ट्रिगर किया है और इन्होंने एक्सेप्ट किया। इन्होंने ये जो चैलेंज है ओपनली एक्सेप्ट किया है। अंदर से जो डैमेज इनको हुआ है उसकी बात नहीं कर रही मैं, लेकिन बाहर जो चीजें हो रही है इनको फील नहीं हो रही। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। 9 of Wands and the Fool. Okay. एरिस लियो सेजिटेरियस नंबर 9 सितंबर मंथ। आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए यहाँ पर स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो किसी फियर से बाहर निकल रहा है, खुद को फ्री कर रहे हैं। कुछ फियर्स थे जो इनके ऊपर हावी हो रहे थे। मे बी बहुत, देखिए डर बहुत प्रकार के हो सकते हैं। एक डर ये हो सकता है कि कहीं कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाओ। एक डर ये भी हो सकता है कहीं ये आपको ना छोड़ के चले जाएं। तो देखिए डर कोई भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रांगली ये लग रहा है जैसे इन्होंने खुद को किसी डर से फ्री 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 किया है। ठीक है, ये खुद को किसी डर से फ्री कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं, खुद को आजाद कर रहे हैं। अभी इनको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है। अब चाहे इनका मन अगर खाई से कूदने का किया तो ये कूदेंगे, कोई नहीं रोक सकता इनको, आप भी नहीं रोक सकते। और अगर इनका मन किया तो ये वैसे गलत कदम ही उठा रहे हैं। हे राम, देखो इनका एक पैर खाई की तरफ जाने को है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ये इररेस्पॉन्सिबल लग रहे हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग। अच्छी बात है आप किसी फियर से बाहर निकल रहे हो, लेकिन आप इस तरीके से बाहर निकलोगे तो भाई ये तो वही बात होगी। आपका घर है, मेन गेट खोलते ही मेन रोड है और आप बिना सोचे समझे सीधा गेट खोल के भाग रहे हो बाहर की तरफ, तो ये बहुत रिस्की है भाई। किसी भी गाड़ी के नीचे आप आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये खुद को फ्री तो कर रहे हैं कुछ फियर से, लेकिन ये इनके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ये कुछ गलत जैसे गलत कैसे, कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं या फिर कुछ गलत। समझ में आ गया ना आपको? बस बेचारे नए नए आजाद हुए हैं ना, अभी तक इतने कैद में थे ये। अभी तक क्या था, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में ये स्टक थे, हो सकता है मेंटली कहीं ये अपने थॉट्स में, नेगेटिव थॉट्स में स्टक थे। तो अब ये वहां से रिलीज हो रहे हैं और रिलीज होते जैसे एक कैदी को बहुत दिनों तक वो सजा काट रहा था और उसको जब आजादी मिलती है वो भी ऐसे भागता है। उसको भी सही गलत का कुछ दिन तक तो उसको यही पता नहीं रहता कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो कुछ ऐसा है, आपके पर्सन को नई नई आजादी मिली है, फ्रीडम मिली है, तो ये थोड़ा सा रिस्की है। यस, इंटरनली आई एम फीलिंग ये थोड़ा सा रिस्की है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओवर थिंकिंग है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोच रहे हैं। मैंने कहा ना आज थोड़ा सा रिस्की मुझे लग रहा है। ये रिस्क ले रहे हैं, ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। लेकिन भाई इक्वल गिव एंड टेक करने में भी आपको इतनी ओवर थिंकिंग क्यों करनी पड़ रही है? नाउ लेट मी चेक। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, इतनी ओवर थिंकिंग किस बात को लेकर? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मैं ये देख रही हूँ बस, ये थर्ड पार्टी की बात हो रही है या आपकी?
मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो ये फ्री तो हो रहे हैं। यस, हमने देखा कि नेगेटिव थॉट से फ्री हो रहे हैं। अभी भी है जो इनको, एज यू कैन सी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, अभी भी ये डिसअपॉइंट, इनको किसी ने तो डिसअपॉइंट किया फॉर श्योर, इनको किसी ने डिसअपॉइंट किया। 6 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कोई ऐसा कनेक्शन है जहां ये अभी तक इन्वेस्ट कर रहे थे। हो सकता है बहुत ज्यादा, देखिए 4 ऑफ सॉर्ड, बहुत बहुत ओवर थिंकिंग, डीप थिंकिंग चालू है। और ये कुछ ऐसा है जहां अभी तक ये इन्वेस्ट कर रहे थे बहुत ज्यादा, मतलब अपना सब कुछ उधर दे रहे थे। अब ये थर्ड पार्टी हो सकती है, अगेन मैं बता दूं, ये कोई तो ऐसा कनेक्शन है जहां इन्होंने ओवर किया है, ओवर इन्वेस्टमेंट इनका रहा है, और वहां से इनको कुछ नहीं मिला, वहां से इनको वो नहीं मिला जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। दैट्स वाई दे आर रिग्रेटिंग कि मैंने क्यों यहाँ पर इन्वेस्ट किया। ओके, भले ही ये खुद को फ्री कर रहे हैं, लेकिन अभी भी किसी गिल्ट में जरूर मुझे लग रहे हैं, जहां पर ये रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने यहाँ इन्वेस्ट क्यों किया, इतना किसी कनेक्शन में इन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया। और हो सकता है वहां से इनको वो नहीं मिला, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं आपके पर्सन, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, और रिटर्न में क्या मिला भाई, 5 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नहीं मिला, अकेला कर दिया इनको। जहां भी ये इन्वेस्ट कर रहे थे वहां लोगों ने जो भी जो भी कनेक्शन, गाइस आपको पता होगा ये क्या कनेक्शन हो सकता है, वहां इनको अकेला कर दिया गया। और इस बात को लेकर इनकी और ज्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, स्पेसिफिकली नाइट के टाइम इनको बार बार ऐसे थॉट आ रहे हैं कि क्यों क्यों मैंने इतना इन्वेस्ट किया। नंबर 6, नंबर 4, अप्रैल जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। डी या एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। और क्या देखते हैं, टॉरस, लुग्रो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप या आपकी पर्सन हो सकते हैं। नो, इतने कार्ड नहीं, ओनली 1 कार्ड। कोई नहीं, हम निकाल लेंगे। 10 ऑफ सॉर्ड्स, इनके साथ धोखा हुआ है, इनके साथ बैक स्टैबिंग हुई है, बहुत पेन में है। यू कांट इमेजिन कि कितना ज्यादा दर्द है इन। पेज ऑफ सॉर्ड्स, नो डाउट ये आपको मिस कर रहे हैं, नो डाउट ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, नो डाउट अगर आपके कुछ पिक्चर्स या कुछ आपकी चैट्स रही हैं पास्ट में, ये उनको रीड कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, बट बहुत ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा पेन है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज्यादा दर्द, मतलब एक लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस हो रही है। देखते हैं क्या हुआ। 10 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लासिफाई कीजिए। जेमिनी, लिब्रा, लिबिका, हु इज लिबिका, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, नंबर 10, अक्टूबर मंथ, जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नो, देखो वही कार्ड फिर से आया है और अपने आप निकल के आया है। मैं यही देख रही थी कि 10 ऑफ सॉर्ड, ये दर्द किस बात का है। ये दर्द वही है, इनको अकेला कर दिया गया। मतलब इस इंसान ने बहुत कुछ किया है लोगों के लिए। देखिए, आपके लिए किया नहीं किया वो तो आप जानो, बट ट्रस्ट मी, इस इंसान ने अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत 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 कुछ किया, बट रिटर्न में इस इंसान को अकेला कर दिया गया है। जब इस इंसान को जरूरत पड़ी लोगों की या अपने पार्टनर की, तो इसको अकेला छोड़ दिया गया है। दैट्स वाई भाई, बहुत ज्यादा पेन में है। ये मुझे लग ही नहीं रहा कि रातों को ये सो रहे हैं, रातों को उठ उठ के ये रो रहे हैं। दे आर क्राइंग, दे आर लिटरली क्राइंग। हाँ भाई साहब, ये दुख काहे खत्म नहीं होता। कभी किसका नंबर आ जाता है, कभी किसका नंबर आ जाता है। लेट्स सी, कोई बात नहीं, इस दर्द से भी बाहर निकलेंगे ये। बट यस, ये बहुत ज्यादा मैं तो आपसे यही कहूंगी, अगर ये सिचुएशन है ना, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप बिल्कुल भी रीजन मत बनना इनके दर्द का। पास्ट में जो भी हुआ आप दोनों के बीच, आप माफ कीजिए, आप रिलीज कीजिए पास्ट को। बट वर्तमान समय में इनके दर्द का कारण मत बनना, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान
इतना इतना दर्द में है, भले ही ये खुद को फ्री कर रहा है, भले ये एक्शन ले रहा है कि अब ये किसी की नहीं सुनेंगे, ये अपने मन की करेंगे, यस ये खुद को फ्री कर रहे हैं, बट इंटरनली फ्री होने में इनको टाइम लगेगा। कोशिश जारी है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा इस दर्द में रहेंगे, क्योंकि देखिए जब तक हीलिंग नहीं होगी तब तक ठीक है, जैसे धीरे धीरे टाइम सब हील करता है यू नो, तो जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे ये इस दर्द से निकलेंगे और ये निकल जाएंगे कंप्लीटली। लेकिन बस आपसे यही कहना है कि आप इनके दर्द का रीजन मत बनना, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी दुखी है, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर वो बेचारा दुखी है उस टाइम आपको वार नहीं करना दुश्मन पर भी, उसको टाइम दो कि पहले हील हो क्या, ठीक है, फिर करते हैं। सो यस, आपके पर्सन बहुत ज्यादा पेन में है, एंड पेज ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, उम्मीद पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टॉरस, लियो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 3, नंबर 1, जनवरी का महीना, मार्च का महीना, नंबर 13 एन या नंबर 3 सी ए, किसी के नाम का इनिशियल हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स क्यों आया है? किंग ऑफ सॉर्ड, वन मोर कार्ड, ओके। देखिए थर्ड पार्टी ने इनको हर्ट किया है, अब ये वहां से जब तक थर्ड पार्टी इनसे माफी नहीं मांगेंगी या जब तक इनको वो नहीं मिलेगा जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तब तक ये थर्ड पार्टी के पास नहीं जाने वाले। थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है करंट टाइम में, थर्ड पार्टी निकल रही है। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी जाते जाते इनसे माफी मांग के जाए, जो इन्होंने इनको हर्ट किया है या जो भी, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनको एटलीस्ट एक रियलाइजेशन तो हो। क्या भाई, मुझे देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे एक लोग नहीं, मतलब होता है ना, कई लोग दिख रहे हैं इनके दुख के पीछे का रीजन, मतलब बहुत लोग कारण बने इनके दुख का। तभी कह रही हूँ आप रीजन मत बनना। लेट्स सी और क्या। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए नो डाउट ये वर्क ओरिएंटेड है, नो डाउट ये, मुझे नहीं लग रहा कि ये किसी पर डिपेंड है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ना किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंड कर रहे हैं, ना आप पर डिपेंड कर रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट है करंट टाइम में, ये अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, ये खुद को बिल्ड कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स फुल कॉन्फिडेंस में है, कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने अभी ये जो झेल रहे हैं ना, देखो सबसे अच्छी बात पता है क्या, आज ये ईगो नहीं निकल के आया, आज कहीं ना कहीं इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट लगी है। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि ये इंसान जो है ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले रहे हैं। ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ, किसी ने तो डीपली इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया और ये अपनी पावर में आ रहा है। ये इन्होंने अपनी पावर में टैप इन कर लिया है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इसी क्राइंग एनर्जी में रहेंगे, नो, ये बहुत स्ट्रांग है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये दिखा रहे हैं आपको स्ट्रांग बन के। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा इस पेन वाली एनर्जी से निकलने में, बट यस इनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। डिफिकल्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ देके देख लिया। मतलब आप ये सोचो, एक इंसान किसी गिल्ट में आता है, कब आता है? जब उसकी तरफ से एफर्ट कम होते हैं। इस इंसान ने एफर्ट लगाए हैं, भले आपके कनेक्शन नहीं लगाए, बाकी कनेक्शन में लगाए हैं, ठीक है। जहां कहीं भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है, इन्होंने अपने दिल से इन्वेस्ट किया है, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है। अब सामने से इनको वो नहीं मिला, डिसअपॉइंटमेंट मिला है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये उस पेन को अपनी पावर बना रहे हैं। मतलब हाउ मच दे टैलेंटेड, हे राम, ये भी एक टैलेंट है, ठीक है। हर किसी के बस की बात नहीं होती, जहां आप अपने पेन को, अपनी वीकनेस को अपनी पावर में कन्वर्ट करते हैं।
बहुत अच्छे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अच्छी एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स। नो ईगो, दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। किसी ने तो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चैलेंज किया है, ट्रिगर किया है, और इन्होंने एक्सेप्ट किया। इन्होंने ये जो चैलेंज है ओपनली एक्सेप्ट किया। ठीक है, लिटरली ये यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि देखता हूं मैं भी, या देखती हूं मैं भी, आप कितना मेरे को तोड़ सकते हैं, और मैं कितना फिर से खड़ा हो सकता हूँ इतना टूट जाने के बाद। शायद तभी नंबर 9, कहीं तो ये कंप्लीशन दे रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये अपनी पावर में आ गए भाई। अभी तक इनको जो फोर ग्रांटेड ले रहे थे उनकी बैंड बजने वाली है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये अपनी पावर में आ चुके हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये सबको अपनी अपनी जगह दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको तो पता ही है आपकी जगह किधर है, पता है ना। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये मैसेज शायद उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने इनको डीपली हर्ट किया। आप तो कांटेक्ट में हो ही नहीं, आपने तो किया ही नहीं है कुछ, आप बेकसूर हो, आपका कोई कसूर नहीं है, तो आप टेंशन फ्री रहो। टेंशन उनको लेने दीजिए जिन्होंने इनके साथ अभी गलत किया, रिसेंट पास्ट में या अभी। लेट्स सी दिस अनदर डेक। ये मैचिंग मैचिंग ब्लैक ब्लैक। एम्प्रेस, द एम्प्रेस, ओके, ब्यूटीफुल, अबंडेंट, कम। ओके भाई, मैं कह रही हूँ ना, थर्ड पार्टी को अभी ये सबक सिखाने वाले हैं। ये उन लोगों को सबक सिखाने वाले हैं जिन लोगों ने इनका फायदा उठाया है। हाई वैल्यू, कहीं ना कहीं मुझे बार बार एक वर्ड आ रहा है, पता नहीं क्यों, बार बार, जैसे टैप इन। ये अपनी एनर्जी में टैप इन कर रहा है, ये अपनी पावर में। बहुत से लोग इनको जानते हैं, बहुत से लोग इनके आसपास हैं, बट ये सेल्फ रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, ये स्पिरिचुअल। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली ये अवेयर हो रहे हैं बहुत सी चीजों से। यूनिवर्स इनकी रियल यूनिवर्स इनको बहुत कुछ रियलाइज करवा रहा है। इनकी अवेकनिंग हो रही है, और बहुत ही डीप लेवल पे। आसपास बहुत सी चीजें हो रही हैं, बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। एज यू कैन सी, जो हो गया, देखिए अंदर से जो डैमेज इनको हुआ है उसकी बात नहीं कर रही मैं, लेकिन बाहर जो चीजें हो रही है इनको फील नहीं हो रही। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए इनके आसपास के जो लोग हैं, इनकी फैमिली के जो मेंबर हैं, वो कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर पार्टी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट आपके पार्टनर सिर्फ अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ अपनी सोल की सुन रहे हैं। ये थर्ड पार्टी की या आसपास के लोगों की ये बिल्कुल नहीं सुन रहे। प्लानिंग, ओके, यहाँ पर बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं ये, बहुत कुछ प्लानिंग चल रही है इनकी तरफ से। या तो इन्होंने ओके कॉट, हे राम, रेड हैंडेड, सीक्रेट्स रिवील्ड, किसी का एक्सपोज, कोई तो एक्सपोज हुआ है इनके सामने, किसी का तो सीक्रेट इनके सामने आया जिसकी वजह से ये, तभी मैं सोचू ये इतना टूटे कैसे हैं, इतना बैक स्टैबिंग वाला 10 ऑफ सॉर्ड्स, किसी ने तो इनको बैक स्टैब किया। अब ये प्लान कर रहे हैं, रिवेंज का नहीं, आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने ऊपर फोकस करने का प्लान कर रहे हैं, अपनी पावर को वापस लेने का प्लान कर रहे हैं। अभी तक ये जितनी एनर्जी उधर इन्वेस्ट कर रहे थे, अब ये अपनी एनर्जी वापस ले रहे हैं और अपनी पावर में आ रहे हैं। और जिस भी इंसान का ट्रुथ इनके सामने आया, जिस भी इंसान के सीक्रेट्स रिवील हुए इनके सामने, वो तो गया भाई, ठाकुर तो गया, वो गए। अब वो गए कैसे मैं बता दूं, अगेन आपको क्लियर कर दूं, ये कोई रिवेंज नहीं ले रहे हैं, ये सिर्फ अपनी एनर्जी अपनी तरफ वापस ले रहे हैं। और सामने वाले का यही सबसे बड़ा, जस्ट इमेजिन, आप किसी रिश्ते में बहुत देर हो, बहुत देर हो, बहुत देर हो, आपको हर्ट हो रहा है, सामने वाले को वैल्यू नहीं है, आप फिर लेट गो करो, आप फिर जाने दो, वो चीज आपके लिए नहीं है, वो है ही नहीं। अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है और आपको बार बार हर्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं वेस्ट हो रही है, आपको लग रहा है एटलीस्ट
ये तो बिल्कुल आप डिजर्व नहीं करते। तो आप फिर एक स्टेप बैक ले लीजिए, आपको रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है। सामने वाले की यही सबसे बड़ी सजा होगी कि उस इंसान ने आपको खो दिया। यूनिवर्स इनको गाइड कर रहा है, गाइडेंस इनको मिल रही है, वैसे साथ में हीलिंग भी हो रही है। ये अपनी इंट्यूशन को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है, ये अपनी इंट्यूशन को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है। यूनिवर्स इंट्यूटिवली इनको कोई मैसेज दे रहा है, मतलब इनके अंतरात्मा परमात्मा से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये अपने अंतर मन की सुन पा रहे हैं और ये उसको फॉलो कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात, अच्छे बच्चे बन गए हैं आपके पार्टनर, ये यूनिवर्स की गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। यस, ब्रोकन मिरर, ये टूटे हुए भाई, तभी मैं बोल रही हूँ आप रीजन मत बनो इनके। अगेन घूम फिर के यही कार्ड, ये कोई तो है, किसी का तो सीक्रेट इनके सामने है, रिवील हुआ है, और ये बहुत डैमेज हुए हैं, ये देखकर ये बहुत डैमेज हुए हैं। या तो इन्होंने किसी को रंगे हाथ पकड़ा है रोमांटिकली ऐसे कनेक्टेड, और ये बहुत डैमेज है। या फिर इन्होंने आपके बारे में कुछ ऐसा पता किया है, या इनको आपके बारे में कुछ ऐसा पता लगा है जहां आप किसी के साथ और इस चीज से ये बहुत टूट गए, बहुत टूट, क्योंकि ये इनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। और अगर आपने ऐसा किया तो भाई देख लियो, ठीक है। गलत इज गलत, नो मैटर करने वाला कौन है, ठीक है। तो हिसाब तो भाई आपका भी होगा फिर, बट मुझे लगता नहीं है। फिर भी हो सकता है, तो इंसान ही हूँ। ऑल राइट, आप कुछ कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं और फिर आपके लिए गाइडेंस। मुझे तुमसे है कितने गिले। ओके, आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। ये आपसे प्रेम करना चाहते हैं, ये आपको अपने प्रेम का एहसास दिलाना चाहते हैं। जब टाइम दिया था तब तो दिलाए नहीं, अब दिलाएंगे ये प्रेम का एहसास। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। लास्ट नाइट ये आपके बारे में सोच रहे थे, तो भाई मैंने जो 40 मिनट्स की वीडियो बनाई थी वो ऐसे ही बनाई थी, है। यस, कंफर्मेशन, कल रात ही आपके बारे में सोच रहे थे। ये बोल रहे यू आर टू गुड टू बी ट्रू, यू आर टू गुड फॉर मी। ये बोल रहा है कि मतलब आप तो भाई, आप तो आप हो। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। कंट्रोल करके रखना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, पकड़ के रखने का मतलब हो सकता है थोड़े से पॉजिटिव हो सकते हैं आपको लेकर। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। अकेले में बातें करते भाई पगला गए हैं थोड़े से, थोड़ा सा डिप्रेशन में है। डिप्रेशन, वो कौन सा वो डायलॉग याद आ गया मुझे, आपके पर्सन भी थोड़ा सा डिप्रेशन में है, ठीक है। इनको अकेले में बातें करने की आदत लग गई है, अकेले में बातें करते हैं क्योंकि पेन में है ना। वैसे देखा जाए तो बड़े समझदार हैं, दर्द में है तो किसी और से बात नहीं करे, खुद से ही बात करे, बहुत अच्छे हैं। ये तो और भी अच्छा है भाई, लोगों के सामने रोने से अच्छा है भाई आप अकेले में रो, आप अपनी बात रखो, यूनिवर्स के सामने रखो। हाँ, क्योंकि लोग फिर आप लोग सच में लोग तमाशा बनाते हैं और कुछ नहीं, आपका मजाक ही बनाएंगे, नथिंग एल्स। उनके पास है ही क्या और। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। अच्छा, ये रीजन है, ये लोगों के सामने इसलिए भी अपनी बात नहीं रखते हैं क्योंकि इनको फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। दो आए हैं, दोनों में से लेंगे। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। आपने इनको बहुत स्पेशल फील करवाया है, इनको एक पल के लिए आपने ये इतना फील करवा दिया, ऐसा फील करवा दिया कि ऐसी फीलिंग इन्होंने कभी किसी के साथ नहीं फील की। सो आपने इनकी आत्मा को छुआ है। प्लीज डोंट मूव ऑन। ओके, ये बोल रहे हैं कि आप मूव ऑन मत करो, तो क्या कर रहे हैं हम? मतलब पहली बात तो ये आप ही की चलेगी, आप ही की सुनेंगे हम, हैं? आप बोलोगे कि मूव ऑन मत करो तो नहीं करेंगे, आप बोलोगे ये कर लो तो ये करेंगे। पपेट समझ रखा है अपना। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। आपको हमेशा से पता था कि ये कैसे खुश रहते हैं, ये आपको बोल रहे हैं। क्यों भाई, आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि मेरे व्यूअर्स कैसे खुश रहते हैं।
बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, थोड़ा गुस्से में बोल दिया इन्होंने, गुस्से में, अब थोड़ा सा गुस्से में अभी बोल रहे हैं आपको, आई एम शटिंग यू आउट, किसी की जरूरत नहीं है मुझे, जाओ सभी के सभी, हर्ट है ना। सो आपके पर्सन बहुत ज्यादा हर्ट है, इन करंट टाइम में इनको अपने पास कोई भी नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा रिस्की है करंट टाइम में, क्योंकि इन्होंने खुद को फ्री किया है रिसेंटली, इन्होंने किसी रिश्ते से खुद को फ्री किया है, फ्री होते ही नई नई आजादी मिलती है तो कुछ गलत हो सकता है, ठीक है। सो थोड़ा रिस्की ही लग रहा है मुझे तो। एनीवे सॉन्ग देख लेते हैं। स्लो में इसलिए हूं क्योंकि एज आई सेड, कल मैंने आपको बताया था थोड़ा मेरे को है, कोल्ड भी हो रखा है, थोड़ा बॉडी पेन भी है, तो उसकी वजह से थोड़ा एनर्जी डाउन ही है मेरी, लेकिन इतनी डाउन नहीं है कि मैं रीडिंग नहीं कर सकती, इसलिए रीडिंग लेके आई हूँ। बट समझ जाओ, आपके लिए सॉन्ग, क्या सॉन्ग ये आपको डेडिकेट कर रहे हैं, आप सुनिएगा जरूर, आपके रिगार्डिंग इनकी फीलिंग्स। माय फेवरेट वन, बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे, ये कौन सी मूवी है, आई हेट लव स्टोरी, कोई कलेश है हवाओं में बिन तेरे। आपके लिए गाइडेंस ओवरऑल लाइफ के लिए, अजनबी से हुए क्यों पल सारे, वाह वाह, मतलब ये कुछ ऐसा सीन हो सकता है आप दोनों के बीच, ऑल ऑफ अ सडन चीजें बिगड़ी हूँ आपके कनेक्शन में, कि नजर से नजर ये मिलाते ही नहीं, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, आप सुन लेना। अब आप एक दूसरे से नजर मिलाना भी जरूरी नहीं समझता, पहले फोन फोन ही नहीं मिल रहा, पहले फोन मिलाना बंद किया, अब नजर भी नहीं मिला रहे, वाह वाह। एक अजनबी तन्हाई, अरे एक मिनट एक मिनट, हाँ ऐसे ही है, तन्हा छा रही है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुनना और देखना भी। मंजिले रास्तों में ही गुम होने लगी, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ इसलिए नहीं गा पा रही, हो गई अनसुनी हर दुआ अब मेरी, अब इनकी दुआएं भी नहीं सुनी जा रही हैं, इन्होंने दुआ मांगी थी, हो सकता है आपके लिए या और कनेक्शंस के लिए, बट वो दुआएं नहीं सुनी गई, इसलिए थोड़ा और ज्यादा क्राइंग एनर्जी में है, हो गई। बिन तेरे मूवी का सॉन्ग, सॉन्ग का नेम सॉरी, सुन लेना आप, ठीक। आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस, जय सिया राम, मेरे व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस दो आए हैं। सबसे पहले ये मैसेज है, आपको नजर लग चुकी है, उपाय करो भाई साहब, आपको नजर लग गई है, अब देख लो कहाँ लगी है, कौन सा एरिया में लगी है, कौन सी जगह पे लगी है, देखना जरा कहाँ लगी है। अपने पूजा घर को साफ रखिए, आपको बोला जा रहा है अपने पूजा घर को साफ रखो, पूजा घर आपका मन भी है, मन को भी मंदिर बोला गया है, यू नो ना, तो अपने मन को भी थोड़ा साफ रखो। ओके ये बोल रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको नई शुरुआत के लिए समय सही है, सो भाई कुछ नया स्टार्ट अगर आपको करना है तो आंखें बंद करके कर डालो स्टार्ट, लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम, सब मंगल ही मंगल होगा। किसी भी बात कर सॉरी किसी बात की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा टेंस्ड है किसी बात को लेकर तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये टाइम है ही नहीं टेंशन लेने का, बाद में ले लो। स्वयं में कमियां ढूंढना बंद करो, ओके तो भाई यूनिवर्स बोल रहे हैं स्वयं में कमियां ढूंढना बंद कर दो, एकदम से काम चालू कर दो उस पर। हाँ कमियां तो हैं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कमियां सभी में है, ठीक है। तो ज्यादा एक तो होता है कि सिर्फ कमियों पे फोकस ही कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से पकड़ ली एक, यहाँ से एक पकड़ ली, ऐसा नहीं होता,
उस पर काम करना स्टार्ट करो। पहले एक ही को पकड़ो, फिर उस पर काम स्टार्ट कर दो। ये क्या बात हुई, पूरा दिन सिर्फ कमियां ही ढूंढ रहे हो खुद में। आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं भाई, आपकी कोई परीक्षा चल रही थी, यूनिवर्स आपका कोई टेस्ट ले रहे थे, आप उसमें पास हुए, कांग्रेट्स। आपका व्यक्तित्व एक योद्धा जैसा, आप वॉरियर हो, आप वॉरियर हो भाई। आप सबकी फील्डिंग सेट करने का दम रखते हो, बट इट डजंट मीन कि आप अपने पार्टनर की फील्डिंग सेट कर दो, ठीक है। मेरे व्यूअर्स, आपको बोला जा रहा है, तो थोड़ा सोच समझ के। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया आपके ऊपर या कुछ भी ऐसा नेगेटिव, तो सोचने की, इतना नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड लास्ट वी हैव, हम सॉरी, हर किसी के चरण स्पर्श ना करें। आपको हर किसी के चरण को स्पर्श करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई चरण स्पर्श के लायक नहीं होता। एंड सेकंड थिंग, हमें अगर ये नहीं पता कि सामने वाले का नेचर कैसा है, कैसी उसकी एनर्जी है, हर किसी के चरण मत स्पर्श किया करो, ठीक है। चरण स्पर्श करने का इतना ही अगर आपको चढ़ा हुआ है, तो भाई मंदिर जाइए, भगवान जी के चरण स्पर्श कीजिए, हर किसी के चरण स्पर्श नहीं। जहां आपको लगे, या तो आप अपने गुरु के चरण स्पर्श कीजिए, ठीक है, और या फिर अपने माता पिता के। और अगर यस, मुझे नहीं लगता हर किसी के चरण आपको स्पर्श करना चाहिए, और आगे आपकी इच्छा, क्योंकि आप जो चाहेंगे वही होगा ना। मेरे कहने से क्या होगा, करने वाले तो आप हैं, आपकी पर्सनल लाइफ है। सो यस, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड है, तो ये जो नंबर आपको विजिबल हो रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं डिटेल्स शेयर कर दूंगी। एंड प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी यही नंबर है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कॉल नहीं करेंगे, आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। और अगर रिप्लाई देने में थोड़ा सा भी अगर वक्त लग रहा है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। ऑलराइट, सो होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय मां काली।